हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो केमिस्ट्री की क्लास आज से स्टार्ट होगी और ये 4 चैप्टर है और 4 चैप्टर में कम से कम आपको सारे के सारे इसमें सारे आपके केमिस्ट्री में जितने भी प्रश्न बने हैं बिहार स्टेट में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे के सारे आपके इस पेपर में इस प्रैक्टिस सेट में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके पहले हमने फिजिक्स की क्लास को कंप्लीट किया है, 4 क्लास में हुआ है और अभी आपने नहीं देखी तो जाकर उस क्लास को देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और प्लेलिस्ट को जाके देख लीजिए। और इसके अलावा आपको 8 AM पे सुबह करंट अफेयर की क्लास चलती है, तो वो क्लास भी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। एक साथ सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आज से हम केमिस्ट्री की क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये केमिस्ट्री की जो क्लास है ये क्लास आपकी 2 से 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे फिर SS3 पे। ठीक है ना। चलिए आज के लिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है आपका भौतिक रसायन। ठीक है, भौतिक रसायन टॉपिक है। चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम से। अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए और लास्ट तक क्लास को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम तक चैनल से जुड़े रहिए। उसके बाद भले ही आप अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा लेकिन तब तक जुड़े रहिए और अपने जो है तैयारी को परफेक्ट बनाइए प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, क्योंकि जानते हैं हम ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखिए प्रूफ के साथ, ये सभी के सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, जब पानी जम जाता है उसका घनत्व होता है। तो जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। अगला है, कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र है? तो सबसे अधिक सांद्र कौन सा घोल है? इसमें 2 मिली घोल में 2.6 ग्राम विलय। ठीक है, तो और सब में देखेंगे आप इसके हाफ है, ये भी इसका हाफ है और ये, तो इसमें आपका ये तीनों ही गलत हो जाएगा। तो 2 मिली घोल में 2.6 ग्राम विलय, ये आपका क्या हो जाएगा? अधिक सांद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है आपका अल्फा किरण। ठीक है ना, अल्फा किरण आपका क्या है? धनात्मक रूप से आवेशित कण है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें बीटा का तो बीटा क्या है? माइनस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है ना, ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक से आशुत जल और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलय तथा दूसरे में क्षारीय विलय हैं। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? यानी इनका कहने का मतलब है कि लाल लिटमस किस जो है इसमें होगा? तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा किस विलय में? ये होता है आपके क्षार में। ठीक ना, लाल लिटमस का पेपर नीला हो जाता है क्षार में। अम्ल में क्या होता है? नीला होता है, नीला लिटमस का पेपर लाल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध ये होती है सिरका के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो शुष्क
HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? ये क्या होता है, इसमें कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। तो थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। यानी इसका जो रंग बदलता है उसके लिए H3O+ होना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी सिलाई मशीन की किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है, तो ये आवृत्ति होती है। बार बार एक ही जगह पे क्या होता है, सिलाई मशीन बार बार एक ही जगह पे आवृत्ति करता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो गैस से ठोस अवस्था में जब होता है तो इसे संघनन कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, तरल से वाष्पीकरण होता है, तब आपका ये हो जाता है। और आपका फिर अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ यानी जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रक्रिया के लिए शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रक्रिया के लिए क्या होना चाहिए? तो ΔH और ΔS धनात्मक, दोनों धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, ΔS HS दोनों धनात्मक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिक्षारीय क्षारिक क्या है, एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अणुभार क्या है, अणुभार 176 है। इसका तुल्यांकीय भार होगा, तो इसका तुल्यांकीय भार कितना होगा, ये 58.66 होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका ये फॉर्मूला है तुल्यांकीय भार का, यौगिक अणु का भार और संयोजकता। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ पे 3 से क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे और ये आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील हैं, निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है? तो इसमें सभी सही क्रम है, लेकिन इसमें अगर बढ़ते क्रम घटते क्रम बोला होता तो बात सही होती, तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह तत्व के रसायन समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो क्या अलग अलग होता है? प्रोटॉनों की संख्या में, द्रव्यमान संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में या परमाणु संख्या में। तो अलग अलग होता है, समस्थानिक अलग अलग होता है एक तत्व के। ठीक है, तो ये होता है परमाणु क्रमांक में। ठीक है, क्या होता है, परमाणु क्रमांक में ऐसा होता है, आइसोटॉप कहते हैं कि ये क्या होता है, एक अलग। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है, तो इसमें क्या होता है, सहसंयोजी प्रकृति होती है HCl में। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कपूर के निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है कपूर को? तो ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड, चौक, अमोनिया या दूध। दूध क्या यौगिक नहीं है? अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे पर एल्युमिनियम का निक्षेप, लोहे पर तांबे का, लोहे पर जस्ते का निक्षेप होता है, लोहे पर जस्ते का जो है लेप होता है, उसे ही क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लौह पात्र को गैल्वेनाइज यानी परत चढ़ाना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका? तो ये किया जाता है जस्ता का प्रयोग करते हैं लौह पात्र को गैल्वेनाइज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, तो ये जस्ते का परत होता है। अगला क्वेश्चन है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है?
CO समूह का आबंध क्रम ये आपका होता है क्या 3, ठीक है 3 होता है। अगला क्वेश्चन है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर होता है, तो ये आपका क्या होता है अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। जब जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है जो सोडा वाटर होता है ये अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। अगला है रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ये कहते हैं ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है, संघात यानी आपका जो है किसके संघात के कारण यानी बमबारी जो होती है आपकी नाभिकीय विखंडन, तो ये आपका न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है, ठीक है न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायु एक क्या है वायु आपका क्या है ये मिश्रण होता है गैसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो किसी परमाणु का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, नहीं प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है जो है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें सेकंड आपका सही हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या वही होती है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो ये आपका माना जाता है एक मिनट अच्छा यहाँ पे ये इसका HCl होता है, ठीक है ना हाइड्रोक्लोरिक, ये आपका हो जाएगा HCl। नेक्स्ट है आपका अच्छा यहाँ पे 38 से स्टार्ट हो गया है, तो निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो निम्न तत्वों में से न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है हाइड्रोजन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन प्रक्रिया है, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, पानी का उबलना। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन प्रक्रिया है, तो ये दहन प्रक्रिया होता है पेट्रोल का जलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो ये NaBH4 है, ठीक है NaBH4 एक ऐसा यौगिक है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस कल्प में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की क्या भूमिका होती है, तो ये होता है रंजक का ऑक्सीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की कील को जंग लगने से इसका भार क्या होता है, तो ये इसका भार जो होता है अधिक हो जाता है, ठीक है इसका भार जो है अधिक हो जाता है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्रावण क्षारीय होगा, तो क्षारीय होगा ये H3O+ हो जाएगा बराबर 10⁻⁻12 m होता है, ठीक है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NH3 किस प्रकार का पदार्थ है, NH3 ये मंद क्षार होता है, NH3 मंद क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, तो लोहे में जंग लगना ये होता है आपका अपचयन ये आपका ऑक्सीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है, तो ये कब होता है? नाभिक के विद्युत आवेश में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है, ये नाभिक के विद्युत आवेश में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है, तो संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु खनिज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को क्या किया जाता है? ऋण ध्रुव बनाया जाता है और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। तो आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? ये आपका होता है यहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को डैश द्वारा समझाया जाता है गया है। तो परमाणु की एक परमाणु की, ठीक है ना, एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को समझाया है, ये नील्स बोर ने समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है? तो समस्थानिकों के बारे में गलत है, ये आवर्त सारणी में उनका अलग स्थान है, ये बात गलत है। बाकी उनके समान रासायनिक गुण होते हैं, उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उनके विभिन्न भौतिक गुण होते हैं, लेकिन आवर्त सारणी में वो अलग नहीं होते हैं। ठीक है, अलग स्थान पर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? तो ये आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये क्या होता है? पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी जिस आप शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपका शुष्क बर्फ होता है। CO2 जी प्रक्रिया के लिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? डेल H और डेल S दोनों धनात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये आपके क्षार कहलाते हैं। जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं जल में, क्षार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र हैं। तो एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र क्या होगा? ये आपका हो जाएगा बी, इसमें आपका बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2n²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है? तो कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? इसमें क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है ये अक्रिस्टलीय ठोस है। बाकी आपका सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट और क्रोम फिटकरी ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्वार्ट्ज ग्लास क्रिस्टलीय ठोस नहीं होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में कक्षा में नहीं रहता, ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है। तो क्या होता है? ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही पानी में डैश के कारण फैलती है? तो ये फैलता है आपका विसरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान होता है? उदासीन विलयन का 7 pH मान होता है। ठीक है, उदासीन आपका 7 pH मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विलय का pH का मान 7 से अधिक होता है? तो ये क्षारीय होता है 7 से अधिक। क्या होता है? 7 होता है
और इसका अगर 7 से आप जो है प्लस में जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्षारीय मिलता है, ठीक है ना, क्षारीय हो जाता है। अगर 7 से आप माइनस में आते हैं यानी ऋणात्मक में, तो ये अम्लीय प्रकृति का मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर 7 पे ही है तो ये क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो उदासीन विलयन होता है। तो यहाँ पे 7 से अधिक पूछा है तो ये क्षारीय विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रसारण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें कौन सा विकल्प गलत है, ये आपका नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होती हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बल्कि ये दोनों जो है अंदर नाभिक के अंदर दोनों आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। अनुत्क्रमणीय होना, नए पदार्थ बनना, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, ऊर्जा का अवशोषण होना। तो यहाँ पे बात करें रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो ये आपका आंसर जो है ऊर्जा क्या हो जाएगा, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता है होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ये आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो है इनमें से आपके एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका एक ही ऑप्शन में है। तो यहाँ पे आप इसको मान के चलेंगे एक से अधिक। जल शुष्क के से भी होता है और निर्जलीकारक भी होता है, ठीक है, निर्जलीकरण भी होगा और ये आपका जल शुष्क भी, 2 आंसर हो जाएंगे। तो इसमें आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला है, आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि आधारित है। तो आधुनिक परमाणु प्रतीक ये बर्जेलियस के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक क्वथनांक ये होता है H2O का। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा है। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व ट्राइटियम है, ठीक है, ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है, रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक और रासायनिक संरचना दोनों में परिवर्तन होता है, या फिर भौतिक संरचना नहीं बदलती है। तो पदार्थ के अंतरण रूपांतरण वाली स्थिति में आपका क्या होता है, रासायनिक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये आपका क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है। कोई भी मिश्रण है, उसके विभिन्न घुले हुए घटक को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्व की द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर उस परमाणु के नाभिक में मौजूद होती है तो डैश के बराबर होता है। तो ये आपका होता है प्रोटॉन, आपके किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट है आपका, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बुदबुदाहट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, डैश ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है जिसे अणु कहा जाता है।
तो ये महर्षि कणाद जी ने कहा था। और ये हमारा 75 क्वेश्चन आपके आज के क्लास में हमने कंप्लीट किए हैं। तो आज की जो है हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सारी क्लास की मिलती रहे। अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए और एग्ज़ाम तक आप इसी तरह अपने इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है ना। रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को अगर आए हैं तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आज की क्लास के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। इसके अलावा डेली आपको 8 बजे सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास मिलती है और फिर आपको 12 बजे ये केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी 12 PM पे, ठीक है ना। 12 PM पे केमिस्ट्री की क्लास चलती है और आपकी 1 PM पे हिंदी जो है आपकी हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट चलेगी, ठीक है ना। तो ये तीनों क्लास आपके लिए चलाई जा रही हैं, एग्ज़ाम तक चलेगी ये क्लास। प्रैक्टिस करते रहिए, सारे के सारे PYQ आपके हैं और आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। तो सारे लोगों को, जितने आपके साथी हैं उनको शेयर करके इस चैनल से जोड़ लीजिए और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।